दोस्तों, हमारी आज की वीडियो सूरह फातिहा के हवाले से है कि इस सूरत के पीछे क्या क्या राज पोशीदा हैं। सूरह फातिहा का एक और नाम भी है जिसे उम्मुल किताब कहा जाता है। मुसलमान होने के नाते हम सब ये जानते हैं कि कुरान पाक हमारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ है और ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। कुरान करीम लौह महफूज में हमेशा से है। अल्लाह ताला के किए गए फैसले जिनको अल्लाह ताला ने आसमानों पर तहरीर किया है, इनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती और वो हमेशा शयातीन के शर से महफूज हैं। इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते तैनात कर रखे हैं और यही वजह है कि कुरान मजीद को लौह महफूज भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान करीम है। कुरान मजीद की तिलावत वो लोग भी करते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हों, जो लिखना पढ़ना ना जानते हों। यानी कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसकी बगैर समझे भी लाखों लोग हमा वक्त तिलावत करते रहते हैं। जैसे जैसे दुनिया तरक्की की मनाजिल तय करती जा रही है, वैसे वैसे हमारा सामना कुरानी मोजज़ात से होता जा रहा है। अगर हम कुरान मजीद खोलें तो हम सबसे पहली सूरह फातिहा को देखेंगे और कुरान मजीद का आगाज भी सूरह फातिहा से ही होता है और ये सूरह फातिहा अपने अंदर दुनिया जहान की मालूमात समेटे हुए है। अगर एक इंसान सूरह फातिहा को तफसीर और तर्जमे के साथ पढ़े तो यकीनन उस इंसान की जिंदगी बदल जाएगी। अगर हम सूरह फातिहा में नंबर 7 के अदद की तरफ जाएं तो ये इस तरह शानदार तरीके से तरतीब दिया गया है कि एक आदमी इस तरतीब को जानकर गहरी हैरत में डूब जाता है। इस सूरत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पूरे कुरान का खुलासा इस एक सूरत में ही पिन्हा है। सूरह फातिहा 7 आदाद पर मुश्तमिल है। इसी तरह अदद 7 का इंसानों की जिंदगी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इस अदद का ताल्लुक हमारी आलम बरज़ख वाली जिंदगी और रोज़े क़यामत वाली जिंदगी के साथ है और इसी तरह अदद 7 का ताल्लुक हमारी हालिया जिंदगी के साथ भी बहुत गहरा है। जैसे 7 आसमान, 7 ज़मीनें, 7 बर्रे आज़म। अगर कोई इंसान हज का इरादा करे तो वहाँ तवाफ भी 7। जब एक इंसान नमाज पढ़ता है तो उसके हाथ, चेहरा, दोनों घुटने और दोनों पांव इस्तेमाल होते हैं। अगर गौर किया जाए तो ये भी अदद 7 में ही है। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों से कहा, जब मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पूरे तरीके से संवार लूं तो तुम इनको सजदा करना। सबने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मां सिवाय इबलीस के। इबलीस वो पहला नफ्स था जिसने रुए जमीन पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी। इस अजीम वाक़े का जिक्र भी कुरान मजीद में 7 मकामात पर मिलता है, जिनमें सूरह बकरा, सूरह आराफ, सूरह हिज्र, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ और सूरह तौहा शामिल हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में तशरीफ लाने पर सबसे पहले जो खाना हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे वो गंदुम के 7 दाने थे। अल्लाह ताला ने इंसानों को बेशुमार नेमतें अता की हैं। वो नेमतें जमीन के ऊपर भी हैं और ज़ेरे जमीन भी हैं। जमीन के अंदर जो धातें हैं वो भी बुनियादी तौर पर 7 किस्म की ही हैं। इनको फारसी में हफ्त गंजीना भी कहा जाता है, यानी 7 किस्म के खजाने। इनमें सोना, चांदी, लोहा, सीसा, तांबा, टिन और जिस्त शामिल हैं और बाकी धातें भी इन सब से मिलकर बनी हैं। इसी तरह सूरह फातिहा में 7 हुरूफ ऐसे हैं जो इसी सूरत में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए गए। लेकिन ऐसा क्यों है दोस्तों? जब आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। मुफस्सिरीन ने इसे पूरे कुरान करीम का खुलासा करार दिया है। सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज मुकम्मल नहीं होती। अगर हम अरबी हुरूफ का मुशाहिदा करें तो इनमें कुल 28 हुरूफ हैं। अगर हम सूरह फातिहा को गौर से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि हुरूफ तहज्जी के 7 अल्फाज ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल इस सूरत में नहीं हुआ और बाकी 21 हुरूफ का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने इस सूरत में किया है। सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सूरह फातिहा के बारे में बहुत से उलमाए किराम ये राय रखते हैं कि सूरह फातिहा कुरान पाक का मग़ज़ है और सूरह फातिहा सारे कुरान पाक की रूह है, जो मुख्तसर करके एक ही सूरत में समा दी गई है। तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस है कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज बेअसर है, वो चाहे नमाज पढ़े या ना पढ़े एक बराबर है। सूरह फातिहा से बहुत सी बीमारियों का इलाज मुमकिन है। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिच्छू का डसा हुआ एक आदमी आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिच्छू के डसे हुए उस मकाम को देखा और सूरह फातिहा पढ़ी।
اور اس آدمی سے گویا ہوئے کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بچھو کے زہر کا اثر ختم ہو گیا اور وہ آدمی بالکل پہلے کی طرح تندرست ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی موذی کیڑا ہمیں کاٹ لے تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا انتہائی مؤثر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص کثرت سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس کے لیے سیدھا جنت سے روشنی عطا کی جاتی ہے۔ اس انسان کو جنت کی آنکھیں فراہم کی جاتی ہیں اور انہی آنکھوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے لیے مستقبل کے راستے کا تعین کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کی روشنی کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سے 2 قسم کی روشنی دنیا میں بھیجی گئی ہے۔ روشنی کا ایک ستون سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا ستون سورہ بقرہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو مدر آف قرآن یعنی ام القرآن بھی کہا ہے، کیونکہ سارے قرآن مجید کا انحصار اسی سورہ فاتحہ پر ہے۔ سورہ فاتحہ واحد ایسی سورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں اس کی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کی 7 آیات بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ عطا کی ہیں تاکہ آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر سورہ فاتحہ کو سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سورت ہمارے دل کی حفاظت کرتی ہے۔ اس سورت کی روزانہ تلاوت کرنے والا کبھی بھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اسے پڑھ کر پھونکنے سے سانپ کے کانٹے کا زہر اللہ کے حکم سے اتر جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ 2 بار نازل ہوئی۔ اس کے کئی نام ہیں جس میں سبع المثانی، ام القرآن، الحمد، کنز اور شفا بھی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے ابتدا میں خالق کائنات کی عظمت و توحید، شان رحمت و شفقت کا ذکر، روز جزا کی ملکیت اور اختیار کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کی شان معبودیت اور وحدانیت کا ذکر ہے۔ بندے کی طرف سے اپنے عجز اور انکساری کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرنے کا اشارہ ہے کہ وہ اپنے خزانوں سے سب کو سب کچھ دینے والا ہے۔ اس کی عطا اور مدد کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ کر کے ان کے راستے پر چلنے اور ان کے گروہ میں شامل ہونے کی دعا ہے۔ اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا خدا کے نام سے کرے۔ تو اس سے لازماً 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا میں واقعی اس اہل ہوں۔ سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ اس سورہ میں یہ تعلیم ہے کہ دعا جب بھی مانگو تو عاجزی سے مانگو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔